हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं लाइव, और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ C++। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और वो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत अच्छा नंबर वो स्कोर करें, तो जितने भी अभी लाइव सीरीज आ रहे हैं सबको अटेंड करना जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, रिव्यू ऑफ C++। ओके, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव आए हैं तुरंत कमेंट कर दें। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दे भाई। तो देखो आज के इस लाइव सेशन में जो हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में, उससे पहले कुछ बातें हैं उसको समझ लो। ठीक है, देखो जी, आज की जो क्लास आपकी चलेगी इसकी एजेंडा क्या है। सबसे पहली बात, हम लोग चैप्टर के अलावा कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। ठीक है, जो आपके इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो बेसिक बातें जो भी होगी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, दूसरा, फिर हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर विल स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ बात है। उसके बाद देखो, इसमें हम लोग कोई टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे होंगे आज, फर्स्ट टॉपिक को, फिर टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लस कुछ PYQ भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो इस टॉपिक से पूछे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हो आप। अच्छा, कमेंट सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। डेली क्लास होगा, बिल्कुल डेली होगा, आप बस जुड़े रहो, है ना। चलो, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है जी, तो समझ में आ गया हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक बात कर रहे होंगे, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से PYQ किस तरीके से पूछे गए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलो, तो अपने पास जो चैप्टर है यह है चैप्टर नंबर 1, रिव्यू ऑफ C++। ठीक है, बाकी इसके द्वारा पढ़ोगे, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड। चलो, अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे इसमें से सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो ये है, पहले कुछ बेसिक समझो फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में क्या है, देखो बेसिक में है द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से लैंग्वेज हैं इसको समझो। अब बोलोगे सर ये क्लास 12th में थोड़ी है, क्लास 11 में है, आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। लेकिन देखो आगे कई बार ना लैंग्वेज के जिक्र हो जाती है, तो आपको उस समय परेशानी ना हो, इसलिए मैं अभी आपको बता दूंगा, आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आगे की जो भी चीज़ें होंगी कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ आप सभी को। जैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा अलग अलग कंप्यूटर में लैंग्वेज होते हैं। जैसे अगर मैं पहला लैंग्वेज की बात करूँ तो आप असेंबली लैंग्वेज का नाम सुने होंगे। ठीक है जी, असेंबली लैंग्वेज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताओगे मुझे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताओगे मुझे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करो। चलो, या फिर इसी को क्या कहते हैं भाई, लो लेवल लैंग्वेज। कोई नहीं बताओगे तो मैं ही बता दूंगा, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से चलेंगे भाई। जो बच्चा क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो यहाँ के लेक्चर से देख के सीख सकता है, एकदम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज पहला होता है, या इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। देखो लो लेवल लैंग्वेज को कई बार शॉर्ट फॉर्म में LLL लिखा जाएगा। ठीक, ओके, तो ये पहला लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो एक आप हाई लेवल लैंग्वेज का नाम सुने होंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा HLL। ठीक है, और एक और आपने सुना होगा मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी, क्या सुने होंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये चीज़ें होती क्या है, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको ये बताया है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, राइट। तो फर्स्ट लैंग्वेज देखो असेंबली लैंग्वेज है, या इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बेसिकली इसका यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जब बनाए जाते हैं, तो उस समय इसका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में।
ठीक। बाकी देखो, हाई लेवल लैंग्वेज होता है ऐसा लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर में यूजर समझता है, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस जो है उसमें जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज वाला एक प्रोग्रामिंग है। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब समझो, एक ऐसा लैंग्वेज जिसे मशीन समझता हो। और मशीन कौन सा लैंग्वेज को समझता है? मशीन जो समझता है वो उस लैंग्वेज को पूरा का पूरा अलग अलग डिजिट में चेंज किया जाता है, और उस डिजिट को कहते हैं बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट, जिसमें दो ही डिजिट आते हैं बेसिकली। बाइनरी नंबर में आपको दो ही नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये दो नंबर कौन से हैं? 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, तो हम लोग जितनी भी चीज़ें लिखते हैं ना, वो 0 एंड 1 में चेंज हो जाती है। आप कुछ भी लिख लो, वो 0 एंड 1 में चेंज होती है। अच्छा, अगर आपने कुछ लिखा है, जैसे मान लो आपका नाम है आर्यन। ठीक है, मान लो आपका नाम आर्यन है, और आप सोचोगे कि भैया मेरा नाम आर्यन है, तो आर्यन 0101 में कैसे बदलता है? तो देखो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं 11 के अंदर। ठीक है, ASCII ऐसे, और ISCII, तो ये सारे अलग अलग क्या है कॉन्सेप्ट है, जिसे पढ़ करके आप बाइनरी नंबर में चीज़ों को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो खैर यहाँ की ये बात नहीं है, तो हम लोग इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। फिलहाल ये मिट गया ना, तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक दिख रहा है सभी को? चलो, तो ये बेसिक बातें हैं लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने बात करा है। अब दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि ये लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे चेंज होता है, क्या मैकेनिज्म रहता है, कुछ डिवाइसेस रहते हैं या कुछ अलग चीज़ें रहते हैं, मतलब क्या किसके मदद से ये एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं? सवाल तो बन रहा होगा दिमाग में। देखो, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं दिमाग में सवाल बहुत बनाऊंगा भाई, और तुम्हें उसके ऊपर सोचना है कि आखिर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। देखो, अभी जो मैंने आप लोग को बताया ना कि जो एक लैंग्वेज है वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर के हेल्प से कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर अलग अलग होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, डिटेल में। लेकिन उससे पहले समझो कि ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। तो देखो, लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है ना बच्चा, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोसेसर, सॉरी, ट्रांसलेटर। जैसे ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इन सभी को किस में चेंज करते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो लैंग्वेज प्रोसेसर, अगर आपको इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो कॉपी में। लैंग्वेज प्रोसेसर की बात हम लोग कर रहे हैं। लिखो, लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर which is which is used to convert one language into another language। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं बेसिक बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर समझते हो ना, जैसे गूगल ट्रांसलेटर का आपने नाम सुना होगा, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देता है। सिमिलरली ये एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, ओके। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो अब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं और इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड एक मैंने पीछे ले लिया है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका सही करता हूँ। इसको मैं पकड़ के यहाँ लाता हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो एक पीछे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
देयर आर थ्री टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलपी, ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, एलपी लिख रहा हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल। तो पहला जो होता है भाई, आप देखो ध्यान से, तो ये होता है असेम्बलर, असेम्बलर, ठीक है जी, क्या होता है, असेम्बलर। दूसरा जो होता है ये होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। ठीक है जी, चलो। और तीसरा जो होता है बच्चा, ये होता है कंपाइलर। अभी आपके जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता था, वो अब नहीं बनेगा। तो तीन तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, पहला क्या है असेम्बलर, दूसरा क्या है इंटरप्रेटर, और तीसरा क्या है कंपाइलर, ठीक। अब ये तीनों का मतलब समझो कि कौन सा किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तीनों को समझना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं असेंबलर के बारे में, तो असेंबलर को ध्यान से समझना। असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जिसका यूज असेंबली लैंग्वेज को, यानी लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो कि ये जो असेंबली लैंग्वेज होती हैं, क्या, असेंबली लैंग्वेज, या फिर ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, इसको ये किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। इंटरप्रेटर का काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको ये मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख लो ब्रैकेट में, लाइन बाय लाइन, ठीक है, ओके। और देखो कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आप बोलोगे सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है, दोनों एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना, सवाल बन रहा होगा, नेचुरल सी बात है भाई। तो बच्चे एक चीज़ समझना कि जो आपका यहाँ पे दो आया है और लैंग्वेज प्रोसेसर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों का काम सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। तो फर्क थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फर्क ये है कि जब आप इंटरप्रेटर का यूज करते हो तो इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, पहले एक लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ें लिखा है, तो पहले एक लाइन होगा, फिर दूसरा लाइन होगा, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, ऐसा ही बढ़ते चले जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप कंपाइलर को यूज करते हो तो ये लाइन बाय लाइन नहीं, कंप्लीट एक के बार में सारा चीज़ कर देता है, एक ही बार में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये किस मतलब इंटरप्रेटर का एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। कंपाइलर बहुत जल्दी क्या करता है, चीज़ों को एक बार में क्या करता है, यहाँ लिख लो, कन्वर्ट, लिखो कन्वर्ट इन वन टाइम, एक ही बार में क्या करेगा भाई, कन्वर्ट कर देगा सारी की सारी चीज़ों को, इसमें लाइन बाय लाइन वाला कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक बातें हम लोगों ने कर लिया अभी तक। अब चलो अब हम लोग अपने चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी को यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। भैया आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हो, कब से लेक्चर देख रहे हो आप, चलो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करो, बाकी दूसरा चीज़ पूछना मेरे हिसाब से व्यर्थ है ना। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने सारी चीज़ें बता दिया कि कुछ बेसिक बातें भी होती हैं जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सारे टर्म आपके सिलेबस में मतलब जो भी दिया हुआ है 12th के अंदर उसमें आएंगे, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो उस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को, आई थिंक आगे जो भी चीज़ें होगी उसके रिगार्डिंग आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ थी लेकिन आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती थी, तो उस चीज़ को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। तो पहले टॉपिक को समझते हैं और हम लोग इन डिटेल में स्टडी करेंगे धीरे धीरे हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। चलो, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ C++। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक। फिर है टोकन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका टाइप। फिर गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स,
कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन एंड रूल्स, मतलब क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, कैसे एक्सप्रेशन आएंगे, उसके रूल क्या हैं सॉल्व करने के, ये सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, फिर देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट, कमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फ्लो एंड कंट्रोल एंड लूप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या रहने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक रहने वाली हैं जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप देखो टॉपिक बनाने का रीज़न क्या है, टॉपिक इसलिए मैंने बना दिया है बहुत सारे, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर आप नोट्स बनाओगे तो खोजना ना पड़े कि भैया ये चीज़ें कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ है। तो ये टॉपिक वाइज मैंने बना दिया है, आप मस्त हेडिंग बनाना और जो कंटेंट मैं दूंगा आपको उसको लिखना है अच्छे से। ठीक है, अनिमेश कुमार जो आप पूछ रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ पे डेली क्लास लूँगा आपका भी। ठीक है, तो बस आप फ्री माइंडेड पढ़ते रहो सारी चीज़ें। ओके, तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर टॉपिक। तो भैया ये जो पहला टॉपिक अपने पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भाई अच्छे से, कि सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या समझते हो आप, परिचय। इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या है, परिचय, और सी प्लस प्लस लिखा हुआ है मतलब सी प्लस प्लस का परिचय। तो सी प्लस प्लस के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये सी प्लस प्लस कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, क्यों बना, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर दो, मैं लास्ट में पढ़ लूँगा और आप लोग को मैं बता दूंगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं एक बार बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर कुछ वैसी प्रॉब्लम होगी तो भाई सुनो, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस जो है, इसमें जो चीज़ें मैं बोलूँगा सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, अगर मैं कुछ चीज़ें लिखूँ तो आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, चलो, तो भाई सी प्लस प्लस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक, और इसका पुराना नाम क्या हुआ था, मतलब क्या रहता था, तो सी विद क्लासेस। तो सी प्लस प्लस का पुराना नाम है सी विद क्लासेस। ठीक, ओके, अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के बारे में। तो सी प्लस प्लस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसे इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपके अंदर वे सारी जानकारी आ जाए, ताकि आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सको, गेम को डेवलप कर सको, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सी प्लस प्लस को इसलिए सीखा जाता है ताकि आप एक वेबसाइट को डेवलप कर सको, गेम को डेवलप कर सको, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सको, इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक, तो अगर एक वर्ड में बोले कि सी प्लस प्लस क्या है तो अब क्या बोलोगे, तो भैया सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किसी सॉफ्टवेयर को, किसी गेम को, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक, सी प्लस प्लस का पुराना नाम है सी विद क्लासेस। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है भाई, ठीक है, कि सी प्लस प्लस को कब डेवलप किया गया था, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, उसे ध्यान में रखना। ठीक है, फिर अपने आंसर को टिक करना। 3 डेट आती हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास आएगी एक 1979 से 1980 और इसके बाद आगे भी। ठीक है, एक आएगा आपके पास 1979 और एक आएगा 1983। क्या आएगा, 1983। समझ आई बात, तो ये 3 डेट आती हैं, तीनों का मतलब क्या है समझना अच्छे से, जो चीज़ें बताऊंगा नजरे स्क्रीन पर रखना। तो भाई अगर आपसे पूछे कि किस दशक में सी प्लस प्लस को प्रिपेयर किया जा रहा था, तो याद रखना 1980। 1980 जो था एक ऐसा डिकेड था जब इसको सी प्लस प्लस को डेवलप किया जा रहा था। ठीक है, और आप गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे आपको सी प्लस प्लस का जो डेवलपमेंट है वो दिखाएगा 1979। अब ये दिखाता है कि सी विद क्लासेस को कब डेवलप किया गया था। ठीक है, जो सी विद क्लासेस था इसको कब डेवलप किया गया था, इसका आंसर तुम्हें मिलता है किसमें, गूगल में। तो पहले तो इसको डेवलप किया गया था सी विद क्लासेस के नाम से, लेकिन बाद में इस नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हेन सी विद क्लासेस चेंज टू सी प्लस प्लस, तो उस ईयर को याद रखना 1983। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, बिल्कुल। अब कुछ बातें और समझ लो, यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बुलेट फॉर्म में सारे के सारे नोट्स लिखवा दूंगा, पहले चीज़ों को समझने पे फोकस करना ज़्यादा। तो ये आ गया डेट की बात कि भाई कब बना था, किस दशक में बन रहा था, सी प्लस प्लस का नाम सी प्लस प्लस कब रखा गया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अब सुनो, अब इसमें क्या सुनना है, देखो
अब सवाल बन रही होगी कि जो C प्लस प्लस है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखो C प्लस प्लस जो होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे आपके पास, तो उसमें से 3 ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिए रहेंगे जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से एक C प्लस प्लस रहेगा, C रहेगा, जावा रहेगा या पाइथन रहेगा, ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास ऑल रहेगा। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखना ये जो जावा या फिर जो हम सी की बात करते हैं, सी लैंग्वेज जो होता है ना, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक, या फिर जो सी प्लस प्लस है या पाइथन है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है जी। कैसा प्रोग्रामिंग है, मतलब किस तरह का प्रोग्रामिंग है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वाला प्रोग्रामिंग है, इसको कंफर्म कर लो, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। मैं अभी PYQ कराऊंगा टॉपिक के लास्ट में, वहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक। चलो, उसके बाद देखो, जो C प्लस प्लस है ये 2 लैंग्वेज से बना है, ठीक है जी, जिसमें से पहला है C लैंग्वेज और दूसरा जो है ये है सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है जी। पहला लैंग्वेज कौन सा है, C लैंग्वेज, और दूसरा जो है ये है सिमुला 67 लैंग्वेज। अरे इतनी बात समझ में आई, तो ये 2 लैंग्वेज से मिल करके C प्लस प्लस को डेवलप किया गया है, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन आता है C प्लस प्लस इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, आपके पास ऑप्शन में रहेगा C लैंग्वेज, बी में रहेगा सिमुला 67 लैंग्वेज, सी में रहेगा बोथ ए एंड बी, एंड डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन विल बी कौन सा होगा सही, बताओ, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेज से मिल करके बना है कौन, C प्लस प्लस। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिखो मत, मैं सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखा दूंगा आपको, ठीक है, ओके। एक चीज याद रखना, जो C प्लस प्लस है इसका एक एक्सटेंशन नाम है, ठीक है जी, इसका एक्सटेंशन नाम जिसको लिखते हैं .cpp, ठीक है। जैसे अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा होगा तो फोटोशॉप में आता है PSD, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो .psd, तो जितने भी चीज़ आप सेव करते हो लास्ट में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसी तरीके से C प्लस प्लस में जब आप कोडिंग करोगे और उस फाइल को अगर आप सेव करोगे तो वहाँ पे .cpp के नाम से क्या होगा, लास्ट में आपको दिखेगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, जो C प्लस प्लस है, इस C प्लस प्लस लैंग्वेज को, इसको OOP भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, OOP। इसका पूरा मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, OPP नहीं, ठीक है, OOP, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको क्या करना है, समझना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। HTML प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट प्लस C प्लस पाइथन वेबसाइट डेवलपर, और कुछ पूछना है आपको, चलो ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें और समझ लो, C प्लस के बारे में कुछ बातें और समझ लो। C प्लस प्लस को देखो, C प्लस प्लस जो है इसको डेवलप किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था बजरनेश ट्रोस्ट्रव। क्या नाम था, देखो, जर्नेश ट्रोस्ट्रव देखने को मिलेगा अगर आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो, ठीक है, लेकिन बजरने बजरने याद रहता है तो बस यही पढ़ लो आप, यहाँ प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं देखना। तो पूरा नाम है बजरनेश ट्रोस्ट्रव, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। जो C प्लस प्लस को प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब जर्नेश ट्रोस्ट्रव जो प्रिपेयर कर रहे थे एक लेबोरेटरी में कर रहे थे जिनका नाम था, मतलब उस लेबोरेटरी का नाम था AT&T बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, कमेंट कर दो, मैं लास्ट में पढ़ लूंगा सारे। चलो, इसके बाद सुनो, ये जो प्रिपेयर किया जा रहा था कब किया जा रहा था, तो ध्यान रखना ये 1980 में किया जा रहा था, और यही डिकेड आपसे कई बार पूछ लेता है कि इसको प्रिपेयर्ड कब किया गया था। अरे होता है कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, ठीक है, अरे होता है कि स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में ये बना कब था। तो 3 तरीके के डेट हैं, ध्यान रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो और कुछ बातें सुनो, इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट इसमें इरेज करता हूँ। अभी मैं नोट्स आपको दे दूंगा, मस्त हाथ से लिख करके, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब देख भाई, ये जो C प्लस प्लस है इसको हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है,
ठीक है, और जिसको बाद में मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है सो दैट कंप्यूटर इसको पढ़ सके, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो चेंज करता है उसका नाम है कंपाइलर। क्या नाम है भाई? कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है कमेंट में लिखो, व्हाट इज कंपाइलर, कमेंट में लिखो, कमेंट करो कि कंपाइलर क्या है। और ये जो कंपाइलर है भाई ये भी क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर। ये कैसा होता है, एक ट्रांसलेटर की तरह होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि गेम बनाना है तो बहुत लंबा सफर चलेगा। बिल्कुल चलेगा भाई। आप क्लास ट्वेल्थ में जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, ये आपका यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप सोचोगे बहुत सारे कोडिंग यहाँ पे करने को मिलेगा, आपके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, और दूसरी बात आपके सिलेबस में उतना डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड हमें अच्छे से पढ़ लेना है सो दैट हमारा फुल मार्क्स आ सके। ठीक, बाकी आप कॉलेज में जब जाओगे तो पूरा दिन करते रहना कोडिंग। ठीक है, चलो। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं छोटा छोटा बुलेट फॉर्म में आपको नोट्स देता हूँ, उसको आप कॉपी में लिखना है। ठीक है, अभी तक मैंने सारी चीज़ें आपको समझाया है। ठीक है, तो मेरा मेन जो पर्पस रहेगा वो रहेगा आपको समझाना। अगर आप समझ जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख पाओगे। ठीक, लेकिन आपके कॉपी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो व्यर्थ है। ठीक है, तो चलो इसमें पॉइंट वाइज लिखो जो भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ। तो लिखो C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके। इसी में आगे लिखो इट इज यूज्ड फॉर डेवलप द डेवलप द सॉफ्टवेयर गेम एटसेट्रा। ठीक है, लिखो इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, आगे इसमें लिखो द एक्सटेंशन नेम ऑफ C++ इज .cpp। ठीक है, ओके। चलो इसी में लिखो इट इज ऑलवेज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड या कन्वर्ट इन मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ठीक, ये कुछ बातें हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। यहाँ लिखो, लिखो द C++ was developed in AT and T-Bell laboratories in USA, in USA in 1980। ठीक है, आगे लिखो इट इज, ऐसे लिखो इट वॉज। क्या लिखोगे? इट वॉज डेवलप्ड बाय बजरने स्ट्रोस्ट्रो। ठीक है जी,
बजरने स्ट्रोस, ठीक है। ओके, कब डेवलप किया गया था इसको भी लिख लो, इन 1979, ठीक। देखो इसको इरेज करता हूँ, यहाँ लिखो द फर्स्ट नेम ऑफ C++ was, the first name of C++ was C with classes, ठीक है। यहाँ लिखो C with classes changed to C++ in 1983। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लिख रहे हो सारे लोग? चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो। चलो लिख सकते हो, C++ is taken from C language and Simula 67 लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप पूछो, बार बार मैं कह रहा हूँ पूछने, इसका मतलब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। क्या करना है, लिखना है। तो ये दो स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें आपको बताया है। तो पहला देखो क्या है कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सारी चीज़ें क्लास में याद करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना सारी दिन, ठीक है। तो C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। इसका यूज डेवलप करने के लिए किया जाता है, किस चीज़ को, तो सॉफ्टवेयर को, गेम को और बाकी चीज़ें। ये जो होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इतना याद रखना, ओके, ठीक है जी। आप यहाँ देखोगे तो C++ का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है, .cpp, ठीक। इसका यूज मतलब इसमें हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय यूजिंग कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक। इसके आगे सुनो कुछ और बातें। C++ जो है इसको डेवलप किया गया था एक लैब के अंदर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, AT&T बेल लैबोरेटरीज, जो कि USA में है। और कब किया गया था, तो ये किया गया था, यहाँ पे तो क्या था, C++, यहाँ क्या था, इन USA, है ना। तो कब किया गया था भाई, 1980 के दशक में इसको डेवलप किया गया था, मतलब प्रिपेयर किया जा रहा था, ओके। अब ये जो C++ है इसको डेवलप किया गया है बजरने स्ट्रोस्ट्रब के द्वारा, और कब किया गया है, तो 1979 में किया गया है। इसका जो फर्स्ट नेम था भाई ये था C विद क्लासेस, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया C++, कब, तो 1983 में। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। जो C++ होता है ये दो लैंग्वेज से लिया गया है, पहला है C विद क्लास मतलब C लैंग्वेज, और दूसरा है सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज है जिससे C++ को लिया गया है। C++ जो होता है, कुछ और बातें इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो लिखो, द C++ इज ऑल्सो नॉन एज OOP। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। समझ आई बात। ये कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी C++ में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, लगभग मैंने आपको 10-12 पॉइंट दे दिए हैं, काफ़ी है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स भी होते हैं,
कुछ सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे सीखना है। आओ उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे और बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो क्या है, फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको पढ़ा दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी नहीं पढ़ाया है, जैसे सी प्लस प्लस को किस तरह के सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, है ना। जैसे सी प्लस प्लस का जो कोड है उसके लिए अलग अलग कोड राइटर है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हो, टर्बो C7 में लिख सकते हो, देव सी प्लस प्लस करके एक आती है एप्लीकेशन, उसमें लिख सकते हो, सोलो नाम की एक एप्लीकेशन है उसमें लिख सकते हो। मतलब अ लॉट ऑफ कोड राइटर आर प्रेजेंट राइट नाउ। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उन सारी चीज़ को यूज करेंगे तो कई बार आपके प्रोग्रामिंग में एरर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों को कंपाइलर पढ़ाया है ये दो तरीके से हो गए हैं, एक ट्रेडिशनल यानी एक ओल्ड वाला, और एक है मॉडर्न जो अभी चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कोड राइटर हैं जिसमें अभी जो न्यू वाला कंपाइलर है ये लगा हुआ है। तो न्यू वाला कंपाइलर में कुछ हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये हेडर फाइल क्या होती है आगे के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो देखो क्या कहता है कि जो ओरिजिनल नेम है, द ओरिजिनल नेम ऑफ सी प्लस प्लस वॉज सी विद क्लासेस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कह रहा है कि सी प्लस प्लस इज अ सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसका फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो कहते हैं लेकिन ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, सेमी है, मतलब आधा। सेमी का मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस फाइल यूज द एक्सटेंशन डॉट सी पी पी, मतलब इसका एक्सटेंशन नाम क्या है, सी प्लस प्लस। मैंने आपको बता दिया इसका जो फाइल है इसको अगर आप सेव करते हो तो ये क्या करता है, एक्सटेंशन का यूज करता है डॉट सी पी पी। अब देखो सी प्लस प्लस जो हम लोग लिखते हैं ना, तो सी प्लस प्लस में देखो प्लस प्लस का सिंबल आता है। इस प्लस प्लस वाले सिंबल को कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दस प्लस प्लस सिंबल मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है देखो, कह रहा है कि दिस लैंग्वेज रन इन सॉफ्टवेयर लाइक टर्बो C7 एंड देव सी प्लस प्लस एटसेट्रा। आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई है उसमें टर्बो C7 के हिसाब से आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में टर्बो C7 पे आधारित सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो कई बार मैं कोड लिखाऊंगा और अगर आप उसे जाकर के VS कोड में लिख रहे हैं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी के बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं बताते चलूंगा कि स्टैंडर्ड वाले जो हैं, मतलब जो मॉडर्न वाले कंपाइलर है उसमें कौन सा कोड सपोर्ट करेगा, उसके लिए भी अलग से कोड मैं आपको लिखवाऊंगा, और इसके हिसाब से आपको कौन सा जरूरी है ये भी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो टर्बो C7 में ओल्ड कंपाइलर लगा है और अभी के अकॉर्डिंग अगर आप सिंटेक्स यूज करते हो या कोई हेडर फाइल यूज कर लेते हो तो हो सकता है एक आधो एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, इस बात को बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाद में कमेंट मत करना कि जो प्रोग्रामिंग आपने लिखा है वो गलत है। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखो क्या है कि सी प्लस प्लस इज अ सिंपल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसका फीचर है भैया, सी प्लस प्लस एक सिंपल है और पावरफुल है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा है कि इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP। एक ही चीज हो गया ये तो। चलो फिर क्या है, डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग क्लास। डेटा को क्लास का यूज करते हुए प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर बोला है सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर फास्ट एंड इफिशियंट। जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होता है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है। ठीक है, चलो ये इसके फीचर्स हैं। अगर मैंने जितने पॉइंट बताए हैं फीचर्स और इंट्रोडक्शन वाले में, अगर इसमें से आपको 50% भी याद रहते हैं ना तो आपका एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो 50% से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ आपको। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग साल में। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ आसान से और आपको बोलूंगा मैं क्वेश्चन करा दिया, नहीं। मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फिर चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स। ठीक है जी, तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कुछ। तो देखो एक क्वेश्चन 2024 में पूछा है, क्या पूछा है, सिंपल सा, द OOP इज नॉन एज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ अभी। ये इजी पीजी क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर अ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। और ये GK 2023 में पूछा हुआ है। अब ये चीजें मैंने आपको बताया डॉट CPP, याद रखना।
देख रहे हो ना PYQ कैसे पूछे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ओरिएंटेशन गड़बड़ा गया है इसका। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या ये फीचर है, ये आपको बताना है। बी में है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, क्या ये फीचर है, ये आपको बताना है। मतलब कौन नहीं है ये आपको बताना है बेसिकली। तो देखो जो है उसको छोड़ दो, जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया है, इनहेरिटेंस, और डी में है पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखना ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यानी OOP, ये C++ का क्या है, एक फीचर है। इनहेरिटेंस आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे जो चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर, उसमें मैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये भी क्या है, C++ का एक फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या है, फीचर है। तो कौन नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। हाँ वही, आपस में बात कर रहे हो तुम लोग। मैक्सिमम कितना लैंग्वेज सीखना चाहिए? भाई आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है आप सीखो, कोई थोड़े ना रोक सकता है। अगर आप दुनिया के सारे लैंग्वेज सीख जाओगे तो अच्छी बात है। जो होती है ना गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें आपका नाम सेव हो जाएगा। अच्छा बात है, सीखो, डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी पे। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हु इन्वेंटेड C++, मतलब C++ को किसने बनाया था। अब ये क्वेश्चन भी इजी पीजी है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ भाई, इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। कमेंट में करोगे, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन का नाम मतलब नंबर मेंशन करते हुए, उस क्वेश्चन को किस समय बताया जा रहा है, उस वीडियो का टाइमिंग मेंशन करते हुए कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट 3 नेम ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 ऐसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखना है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो पहला अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या होगा बताओ, C++। दूसरा अगर मैं बोलूं आपको तो जावा, ठीक। और तीसरा अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या हो जाएगा, पाइथन। ये आपको लिखना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है और आपको शायद याद नहीं रहता है, ठीक है। चलो तो एक बार मुझे बता दोगे क्या क्लास आपको समझ में आ रही है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, अब क्लास को एंड करेंगे। तो एक बार मैं आपकी कमेंट को पिक कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई, कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, आपको बता दी जाएगी सारी चीजें, ठीक है। एक भी डाउट नहीं रहेगा आपके पास, आप सिर्फ पूछो, ठीक है। और ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछोगे। श्रेया तिवारी, हाँ जी, C++, जावा एंड पाइथन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द C++ प्रोग्रामिंग इज टेकन फ्रॉम। C++ प्रोग्रामिंग कहाँ से लिया गया है, तो 2 लैंग्वेज से लिया गया है। कौन कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं ये आप खुद से बनाओगे, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन और फीचर वाले पार्ट में, ठीक है। यस सर समझ आ रहा है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा बात है फिर, लेकिन प्रॉब्लम ना हो तो फिर तब भी दिक्कत है। इसका 2 ही रीजन है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो या फिर आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। आगे अगर देखें तो ये अपने पास जो स्लाइड है पूरा वेकेंट है, खाली है। हाँ, तो देखो आप अपने पास थोड़ी सी कुछ बात है जिसको समझ लेना है। क्या लिखा हुआ है, कोर्स को ज्वाइन कैसे करें। तो सबसे पहले भाई आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है YPY पाठशाला। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसमें अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको उसी आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है जी। अगर आप इतना सारा चीज़ कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके के सेक्शन आपके पास दिखेंगे एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। पेड क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेस है, फ्री वीकली टेस्ट है, पेड टेस्ट सीरीज है, PDF क्लास नोट्स है, बुक हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें। छोटी सी बात सुना जो मैं बता रहा हूँ भाई, देखो मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाया हूँ आज के इस लेक्चर में, अगर आप लिखने वालों में से नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आलसी होते हैं, वो लिखेंगे नहीं बस सुनेंगे, और जो मन वो कमेंट करेंगे, बस कुछ लिखेंगे नहीं, अपनी मर्जी के कमेंट किए जाएंगे, और वो सोचेंगे भैया बना बनाया हुआ चीज़ हमें मिल जाए। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड है, तुम उसका
बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन इसका शर्त है भाई, तुम्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस वाले सेक्शन तक पहुंचना है और फ्री क्लास नोट्स पे क्लिक करते हुए आज का जो लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई भाई तो बता दो एक बार। चलो, थैंक यू आज के इस क्लास को अटेंड करने के लिए, थैंक यू। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि आपको क्लास में जितनी भी चीज़ें बताई गई कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई बता दो एक बार, अगर ऐसा है तो बता दो मुझे, अगर ऐसा है तो जल्दी से बता दो, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी कमेंट। चलिए जी, कहीं दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, हो गया बंद। चलो जी, तो अब क्लास हो गई एंड। तो एक चीज़ है भाई कि अब हम लोग कल मिलेंगे फिर से। ठीक है, आज का ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। देखो, एक दिन में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा दिमाग को रखने का कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही दिन में पढ़ लिए, समझ में आया, बाद में पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।